तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल रिया स्टॉक्स में। तो दोस्तों बात कर लेते हैं एक पेनी स्टॉक के बारे में और साथ में बात करेंगे एक न्यूज़ के बारे में जिसमें पेनी स्टॉक पोर्टफोलियो में मतलब जो व्यक्ति पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करता है उसका पोर्टफोलियो अच्छा खासा ग्रो होता है, सबको पता है। ठीक है। तो 80% का टैक्स का कुछ यहाँ पर लगाने की एक बोल सकते हो रूल आ सकता है या फिर आ गया है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पर उसको जो खबर है उसको नहीं दिखाऊंगा कि क्या खबर है, पैनिक नहीं करना है बेसिकली। ठीक है, नॉर्मल सी खबर है। खबर ये है, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, मैंने पढ़ ली है। ठीक है, खबर कुछ नहीं है। बस जैसा आप सभी को पता है कि पम्प एंड डंप चलता है पैनी स्टॉक्स में, तो टैक्स को बचाने के चक्कर में बड़े लोग ना क्या करते हैं, एक हाथ से प्रॉफिट किया प्राइस बढ़ा के और दूसरे हाथ लॉस कर दिखा के, ठीक है, बिजनेस लॉस दिखा के वहां से टैक्स का वो कर लेते हैं, एग्जेम्प्ट कर लेते हैं जो भी करना है। ठीक है। तो अंत में दो पार्टी एक ही पार्टी करके समझे, दो हाथ मिलके एक काम करती है तो दोनों का बेनिफिट हो जाता है। ठीक है, पंप एंड डंप करके भी और वहां से लॉस दिखा के भी। ठीक है। तो इस चक्कर में ही आपका जो सेबी उनके नजर में आया, तो उन्होंने सोचा कि भैया 80% का टैक्स लगेगा, अगर उन पे लगेगा जो बड़ी मोटी पार्टियां हैं जो ये काम करते हैं। जैसे आप रिटेल हो, आपका कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा प्राइस स्टॉक में, 10,000, 5,000 रुपए, 20,000 रुपए, 1 लाख रुपए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपने तरीके से रिसर्च करके करा हुआ है, आपने समझदारी से इन्वेस्टमेंट कर रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इन्वेस्टमेंट करो प्राइस स्टॉक में, मैंने भी करा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपका जो रहेगा वो 10% ही रहेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो रहेगा 10% ही रहेगा, 80% नहीं रहेगा। ठीक है, कंडीशन अप्लाई है। ठीक है, वो बड़ी मोटी पार्टियों को फंसाने के लिए, हम जैसे बंदों के लिए नहीं है जो 10, 5, 20 हजार रुपए डाल रहा है पैक स्टॉक्स में। ठीक है, बहुत क्लियर समझ लो। तो उससे उससे घबराना नहीं है। ठीक है। अब बात करते हैं कि हमें किस स्टॉक्स में पैसा डालना चाहिए बैंक स्टॉक्स में। ठीक है। तो देखो ये जो स्टॉक है अभी आपको स्क्रीन में दिखेगा, जिसमें विशेष इन्फो का नाम है। इसमें आपका लगातार क्वेश्चन आ रहा है कि सर इस स्टॉक में क्या करा जा सकता है। तो मैं आपको अपना व्यू शेयर करूंगा स्टॉक में कि आपको ये करना चाहिए। ध्यान सुनो, ये जो स्टॉक है विशेष इन्फो, बहुत पहले मैंने भी सजेस्ट किया था। अभी करंटली ये मेरा खुद का व्यू है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि स्टॉक यहाँ बाय करो। ठीक है, बहुत सिंपल सा समझ लो, मैं आपकी एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ कि स्टॉक में क्या करना चाहिए। चार्ट पैटर्न देख सकते हो आप लोग कि लास्ट कुछ सालों से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, कि तो हमें क्लियर दिख रहा है, एक बक्से में ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप सिर्फ चार्ट को देख के इन्वेस्टमेंट करते हो, तो देखो बहुत सिंपल, चार्ट को देख के इन्वेस्टमेंट करते हो तो 50 पैसे 45 सपोर्ट बनता है स्टॉक का, वहां बाय कर लेना। सिर्फ चार्ट को देख के इन्वेस्टमेंट करते हो अगर, अगर आप चार्ट के साथ साथ, जैसे मैं भी टेक्निकल्स तो देखता हूँ, साथ में फाइनेंशियल एनालिसिस भी देखता हूँ थोड़ा बहुत, कि भैया थोड़ा बहुत तो होना चाहिए ना, थोड़ा बहुत। तो उसके हिसाब से क्या स्टॉक हमारे पैरामीटर में उतरता है, मेरे हिसाब से नहीं उतरता है। मैंने पहले भी इसके ऊपर बात की थी, नहीं उतरता है। ठीक है, उसके बाद भी स्टॉक का प्राइस बहुत ऊपर भागा। तो क्या मैं यहाँ पर रिग्रेट करता हूँ? नहीं करता, हम दूसरे स्टॉक को ढूंढते हैं। ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बुक वैल्यू अच्छी खासी 1 रुपये 15 पैसे, तो यहाँ तक के टारगेट दिख सकते थे, जैसे हमारा जो लॉजिक कहता है उसने दिखाया। नीचे लेके चलता हूँ तो यहाँ पर प्रॉफिट कंपनी को छोटा मोटा प्रॉफिट आ रहा है, जैसे सबको आता है पहले स्टॉक्स में। सिक्योरिटी पैटर्न देख लो। तो ये एक रीजन था जब मैंने आपको स्टॉक को मना किया था, स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए बाय मत करना, मतलब बड़ी क्वांटिटी मत डालना। क्योंकि यहाँ देखो प्रमोटर्स लगातार माल बेच रहे हैं, और ये माल किसके पास गया है? ये माल रिटेल के पास ही गया है। जनरल पब्लिक जो कि जनरल पब्लिक उसके पास गया है। और जो हमारे टारगेट थे, मतलब मैंने पहले ही बोला हुआ है, जो बुक वैल्यू टारगेट होते हैं वो दिखा देता है। तो स्टॉक ने ऑलरेडी 1 रुपये 15 पैसे के जो गेन थे वो बहुत पहले अचीव करा चुका है। अब दोबारा वो वहां तक जाएगा, बहुत कम चांसेस है, मतलब 1 रुपये 10 पैसे 15 पैसे तक जाएगा, फिर नीचे गिर सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस है। तो स्टॉक में ना तो प्रमोटर्स की होल्डिंग ठीक ठाक है, ना ही स्टॉक में ऐसा कुछ हो रहा है कि मैं बोलूँ स्टॉक को बाय करो, कि मेरा खुद का पैटर्न बन रहा हो। मेरा कुछ पैटर्न नहीं बन रहा। अगर पैटर्न, तो आप लोग चार्ट में देख सकते हो, जो विशेष इन्फो है इसका पैटर्न बहुत क्लियर है, इसमें कोई पैटर्न नहीं बना है। और देखो मूवमेंट मार्केट में आती रहती है, स्टॉक्स में भी आती रहती है, इसमें भी आई, स्टॉक ऊपर भाग गया। अब हर मूवमेंट को आपको जरूरी नहीं कैप्चर करना है, राइट? तो अभी स्टॉक से दूरी बना के रखो, मेरा कोई स्टॉक में बाय नहीं एक्टिवेट हुआ है, ना मैं बोलूंगा बाय करो। ठीक है। और जो न्यूज थी पैनी स्टॉक इन्वेस्टमेंट की पोर्टफोलियो के ऊपर 80% टैक्स लगेगा, वो सब दूरी बना के रखो, मतलब मत सोचो उसके बारे में। आप ये सोचो कि आप कैसे अच्छे पेन स्टॉक ढूंढ सकते हो, उसके ऊपर ध्यान दो, टैक्स के ऊपर ध्यान मत दो। ठीक है, वो सब ऐसी है, वो नहीं होने वाला, ना ना ही ये पॉसिबल है। ठीक है। बाकी चलो मिलते हैं अगली क्लास में।